प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है डर। आज हर एक व्यक्ति में डर का साया छाया हुआ है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कोई मुझे मार ना डाले। पढ़ाई के प्रति डर, जीवन के प्रति डर, भविष्य के प्रति डर, नौकरी के प्रति डर, परिवार और घर के संचालन के लिए, जरूरतों के लिए डर। क्या ये डर ईश्वर की ओर से आता है या शैतान की ओर से? क्या हमें डरने की जरूरत है? आज हम इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। आज हमने ये विषय इसलिए लिया, आज हर एक व्यक्ति इस डर में पड़ा हुआ है। वह किसी ना किसी चीज से डर रहा है। भविष्य का सामना करने से, किसी व्यक्ति का सामना करने से, नजरें मिलाने से, एग्जाम देने से, इंटरव्यू देने से, पढ़ाई करने से, हर एक चीज से डर रहा है। और इस डर की वजह से बहुत सारे लोग पाप में गिर रहे हैं, पाप का दास बन रहे हैं। माता पिता के डर से बच्चे छुप छुप के नशा करने लग गए। आज ये डर कहीं ना कहीं हमें सही मार्ग की जगह गलत मार्ग की ओर ले जा रहा है, हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और शैतान हमारे अंदर कार्य कर रहा है, शैतान हमारे अंदर वो डर का बीज डाल रहा है। मैं सबसे पहले आपको एक ही बात कहूंगा, ये डर का सबसे बड़ा कारण है वचन ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना। सबसे बड़ा कारण है डर का, प्रार्थना न करना, वचन पर विश्वास ना करना। यदि आप वचन पर विश्वास करते तो आप कभी नहीं डरते। ये मैं नहीं, प्रभु का पवित्र वचन कहता है। संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 36, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आज हम क्या करते हैं? हम उस डर को ईश्वर से बड़ा मान चुके हैं। क्या मेरे ईश्वर के लिए संभव है? क्या मेरा प्रभु कर सकता है? क्योंकि हमारे अंदर डर आ चुका है। हमने अपने ईश्वर को जाना नहीं है, और जाना इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी पवित्र वचन, पवित्र बाइबल खोल के हमने देखा ही नहीं है। इसी वजह से आज हमने इस विषय को लिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक बच्चा 8th का एग्जाम देके घर लौटता है। माता पिता का विश्वास क्या है? वो कहते हैं पेपर अच्छा नहीं गया। कुछ माता पिता अपने बच्चों पर संदेह करते हैं। कुछ बच्चे जब एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके अंदर डर सता रहा है। प्रभु का वचन कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हम डरते रहते हैं। और जब हम एग्जाम लिखते हैं, हमने जो याद किया है वह सब हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमने वचन पढ़ा नहीं है। और जब हम वचन को पढ़ेंगे तब हमारे अंदर विश्वास आएगा, क्योंकि वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। आज हमारे पास में वचन के लिए समय नहीं है, वचन खोलकर पढ़ने के लिए समय नहीं है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी कमजोर हो रही है, निराशा में पड़ रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रही है। यदि आपने अपने जीवन में पवित्र वचन को खोल के पढ़ा होता, आप कभी भी इस परिस्थिति में ना गिरते। आप जीवन की हर एक चुनौतियों का सामना करते, क्योंकि आपने प्रभु का वचन आपकी रक्षा करता, आपको विश्वास प्रदान करता। ये चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। वचन को हम अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते, अधिकार नहीं देते।
मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज माता पिता अपने बच्चों का आशा में भविष्य सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये डिग्री पढ़े, ये विषय चुने, इसमें बढ़े, इसमें बढ़े। क्या आपने अपने ईश्वर से पूछा कि ईश्वर आपकी इच्छा क्या है? ये संतान आपकी है, इसको किस फील्ड में भेजना चाहिए, इसको कहां क्या करना चाहिए, कहां जॉब करनी चाहिए, प्रभु से आपने पूछा? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप हमेशा ईश्वर को दूसरा स्थान देते हैं। पहला स्थान आप अपना अधिकार, अपने भरोसा, अपनी सोच पर, अपनी बुद्धि पर निर्भर करते हैं। और इसी वजह से आज कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। आज होता क्या है, बच्चों को हम प्रभु के पास में नहीं भेजते। लोग सोचते हैं चर्च जाने से, प्रार्थना करने से क्या होता है, इसलिए उनको क्या ट्यूशन क्लास पे ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, सुबह से लेकर रात तक ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन। वह पढ़ाई में जरूर मजबूत हो जाएंगे, लेकिन वह जीवन में कमजोर होंगे, क्योंकि प्रभु का ज्ञान नहीं है उनमें। वो पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में परेशानी आई, मुसीबत आई, उनको नहीं मालूम कि उन्हें कैसे सामना करना है, क्योंकि माता पिता ने बच्चों के जीवन में प्रभु का बीज नहीं बोया है। जब बच्चे चर्च जाने की कोशिश करते हैं, माता पिता कहते हैं कि नहीं, चर्च क्या करेगा जाके, प्रार्थना में जाके क्या करेगा, उन्हें अन्य कामों में भेज देते हैं, उन्हें ट्यूशन में लगा देते हैं। लेकिन माता पिता आप सब भूल गए हैं, प्रज्ञा और विवेक प्रभु से मिलता है। प्रभु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हम प्रभु से नहीं मांगते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु पर है ही नहीं, हमारा विश्वास ही नहीं है हमारा ईश्वर ये कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास में, विश्वास की कमी में पड़े हुए हैं। हम भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते। आज माता पिता अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, आप उनको खोल के देखिए। आज युवा जनरेशन कितना डिप्रेशन का शिकार हो रही है, बेरोजगार हो रही है, रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। एक एग्जाम में फेल हो गए, अपने जीवन को त्याग देते हैं, नष्ट कर देते हैं, निराशा में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि हमने जीवन, हम हार चुके हैं, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वह पढ़ाई में तो घुस गए हैं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन उस पढ़ाई से पहले ईश्वर जरूरी है। यदि ईश्वर आपके साथ में है, आपकी पढ़ाई आपके साथ में है। ईश्वर को लेकर आप पढ़िए। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, बच्चों, युवाओं, भाइयों और बहनों, जब आप कोई भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर को कहिए, ईश्वर को उस जगह पर अधिकार दीजिए। ईश्वर को कहिए, प्रभु मुझे इस विषय मुझे नहीं आता, मेरा मैथ कमजोर है, मेरा हिंदी कमजोर है, प्रभु मुझे नहीं आता। आप मुझे अपनी विवेक, अपना प्रज्ञा प्रदान करें, अपना ज्ञान का भंडार खोलिए। प्रभु कहता अपना मुंह पूरा पूरा खोल, ताकि मैं उसे भर दूं। आपको अपना मुंह खोलना प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे ये विषय नहीं आता। मैं आपको यही कहूंगा, आप प्रभु के सामने अपना मुंह ही नहीं खोलते। मुंह कब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? हमारे पास में प्रभु के लिए समय ही नहीं है। प्रभु को हमेशा हम कब याद करते हैं पता है? एग्जाम जब आता है निकट, तब एग्जाम देने जाते हैं, तब याद करते हैं प्रभु मुझे पास कर देना। और हम क्या करते हैं? सच में बुरा लगता है, हम प्रभु को हमेशा अंत में
याद करते हैं। सुबह उठते वक्त प्रभु को याद करते हैं? नहीं। रात को सोते वक्त याद करते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? हमने प्रभु की जगह अपने मोबाइल फोन को दे दी है। सुबह उठते मोबाइल फोन, रात को सोते मोबाइल फोन। प्रभु बेचारा हमारा वेट कर रहा है कि मेरे बच्चे आएंगे, मुझसे बात करेंगे, मैं उन्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा, अपना विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा, सद्बुद्धि, शब्द का ज्ञान भंडार खोल दूंगा, स्वर्ग की सारी आशीषें बच्चों पर बरसा दूंगा। क्योंकि प्रभु कहता बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। लेकिन आज माता पिता अपने बच्चों को प्रभु के पास जाने से रोक रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप अपने बच्चों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। आप अपने बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों के जीवन में प्राथमिकता प्रभु को नहीं दे रहे हैं, अन्य चीजों को दे रहे हैं। इसलिए आपके बच्चे फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उस चुनौती का, उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते। इसलिए आज ही अपनी उन सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन को ईश्वर को अधिकार दीजिए। मैं कहता हूं विश्वास के साथ आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा। जो बच्चे निराशा में थे, प्रभु उनको आशा का केंद्र बनाएगा, उन्हें आशा, आनंद प्रदान करेगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे और प्रार्थना में लगे रहे। ये प्रभु का वचन है। जब हमारे सामने परेशानियां होती है, डर, ये डर आज हमें कमजोर कर रहा है। आज बीमारियों का कारण है डर, डिप्रेशन का कारण है डर, हर चीज के पीछे डर 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 डर। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले पवित्र वचन को खोल के पढ़िए, ये डर ऐसे ही निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किस चीज का डर? ईश्वर ने आपको बनाया है, ईश्वर आपसे प्रेम करता है, ईश्वर के हाथों में आपका जीवन, मृत्यु, सब कुछ ईश्वर के हाथों में, भविष्य सब कुछ। क्यों हम भविष्य से डर रहे हैं? क्यों हम चुनौतियों से, एग्जाम से, नौकरियों से, हर चीज से क्यों डर रहे हैं? प्रभु का वचन यिर्मयाह 29:11 से लेकर 14 में प्रभु क्या कहता है? मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बना रखी है, तुम्हारे हित के लिए। क्या आपका ईश्वर कभी आपका अहित चाहेगा, आपका बुरा चाहेगा? क्या ईश्वर चाहेगा कि मेरा बेटा बेटी फेल हो जाए? क्या प्रभु चाहेगा कि ये परिवार तबाह हो जाए? क्या प्रभु चाहेगा ये पति पत्नी अलग हो जाए? क्या प्रभु चाहेगा कि आप डिप्रेशन में पड़ जाए? क्या प्रभु चाहेगा आप अपना जीवन नष्ट कर दें? कभी नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये शैतान चाहता है ताकि आप उन्नति ना पाए, ताकि आप अपने जीवन में अभिषेक ना पाए, ताकि आप प्रभु की स्तुति महिमा ना कर सके। इसलिए शैतान आपके अंदर डर का बीज बोता है और आप डरते जाते हैं। सच में यदि आपने प्रभु का वचन पढ़ा होता, आप कभी नहीं डरते। कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं आ जाए, आप कभी नहीं डरते। मैं आपको बाइबल से कुछ दृष्टांत बताना चाहूंगा। दाऊद अकेला एक बच्चा था, एक छोटा बच्चा। उधर सामने फिलिस्तीन की सेना खड़ी थी, गोलियत राक्षस जैसा बड़ा सारा हट्टा खट्टा पहलवान। अपने आप को उस दाऊद की जगह रख के देखिए, दाऊद ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा है। वह हमेशा ये कहता है, मैं नहीं, प्रभु मेरी ओर से युद्ध लड़ेगा, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु युद्ध करेगा। जब आप अपने जीवन में प्रभु को आगे रखेंगे, प्रभु आपकी परेशानी को, परिस्थिति को बदल देगा। और हम क्या देखते हैं वहां पर? जितने भी लोग थे, साउल की सेना सब भाग जाती है गोलियत के डर से, क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति को बड़ा माना, ना कि ये विश्वास किया कि हमारा ईश्वर महान है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। वह इस गोलियत जैसे व्यक्ति को अपने शब्द से ऐसे ही गिरा देगा। हम क्या देखते हैं आगे? दाऊद का विश्वास
उसने उस डर को, उस परिस्थिति को नहीं देखा, उसने अपने ईश्वर को देखा, अपने ईश्वर पर भरोसा किया और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। और हम देखते हैं दाऊद एक पत्थर से, कितने पत्थर लिए थे? 5 पत्थर लेके गुलाल जो थी, एक पत्थर से मारा और वो मर गया। ऐसे ही हम देखते हैं नबी एलिया के द्वारा प्रभु ने कारमेल पहाड़ पर अपनी महिमा प्रकट की। वहां पर हम देखते हैं बलिवेदी, जो वहां के पुजारी थे, उन्होंने जो सूखी वेदी थी उसको वो जला नहीं सके, लेकिन नबी एलिया क्या करते हैं, जो सूखी लकड़ी थी उसको और गीली कर दी, असंभव को बना दिया उसको। लेकिन उसका विश्वास उसके ईश्वर पर था, वो नहीं डरा कि ये होगा या नहीं होगा, उसका विश्वास उस डर पर विजय पाया। लोग डर रहे होंगे, होगा नहीं होगा, वहां देखने वाले लोग, लेकिन उसने डर को अपने जीवन में कार्य करने नहीं दिया। उसके अंदर विश्वास था कि मेरा ईश्वर कर सकता है और मेरा ईश्वर करेगा, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरा ईश्वर करेगा। वहां देखते हैं प्रभु अपनी आग बरसाता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप डरते क्यों है? मेरे को समझ में नहीं आता। प्रभु कहता है बार बार, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? देखो यशायाह का ग्रंथ अध्याय 54 वाक्यांश 17, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा, जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। ये प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूं, ये प्रभु का कथन है। संत मत्ती अध्याय 28 वाक्यांश 20, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। रोमियो अध्याय 8 वाक्यांश 31, यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा। इब्रानियों अध्याय 13 वाक्यांश 5 और 6, ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर ये कहते हैं प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बच्चों को ट्यूशन जाने से रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ाई करने से रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं माता पिताओं को, भाइयों और बहनों को, बच्चों, युवाओं, युवतियों को, कि आप अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दें। आप अंत में प्रभु के पास में जाते हैं, ये गलत है। प्रभु क्या कहता है? यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा। याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आज हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा डर रही है जीवन में निर्णय लेने से। प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता। उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप डर के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है कि आपका प्रभु कर सकता है या नहीं। आपको डर सता रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगी, मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। क्योंकि आपने उस परिस्थिति को, प्रॉब्लम को बड़ा मान लिया। लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा प्रभु मैं इस बार फेल हो गई, कोई बात नहीं प्रभु, मैं और अधिक मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगी। मैं इस बार इस इंटरव्यू में असफल हो गया, कोई बात नहीं प्रभु, मैं और तैयार करूंगा। क्यों नहीं आप में ऐसा विश्वास? आप देखना, जिसको सफलता आसानी से मिल जाती है ना, उसको कदर नहीं होती। लेकिन जो ठोकर खाकर उठता है,
जो जीवन में असफल हुआ है वही जीवन में आगे बढ़ा है। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था और आज भी हूं, लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि पढ़ाई का स्रोत मेरा यीशु है। यदि मैं ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा, ईश्वर से जो मांगूंगा ईश्वर मुझे प्रदान करेगा। ना मैं जॉब से डरता हूं, काम करने से डरता हूं, किसी चीज को करने से डरता हूं, नहीं। मैं प्रार्थना करने से डरता था, वचन बोलने से डरता था, लोगों के सामने आने से डरता था, लेकिन जब मैंने ईश्वर को अधिकार दिया ना, तो ईश्वर ने मुझे अपना सामर्थ्य प्रदान किया और उस डर से आजाद किया। आज हमारी दृष्टि, हमारी सोच उस डर पर, उन लोगों पर है, उस परिस्थिति पर है। जिस दिन आप अपने डर को प्रभु के हाथों में दे देंगे, उस परिस्थिति पर अधिकार दे देंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरे साथ हैं। आपका वचन कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, और वही विश्वास आपका उद्धार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु का वचन पढ़ता है, प्रभु उससे हर बुराई से बचाता है। प्रभु का वचन स्तोत्र अध्याय 121 वाक्य 7 कहता है, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। प्रभु आपकी रक्षा करेगा, हर बुराई से बचाएगा। यदि आप पवित्र वचन पढ़ेंगे, पवित्र वचन को समय देंगे, प्रभु आपको संभालेगा। आप ईश्वर को समय दीजिए, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। क्या आप लोग तैयार हैं आज से अपने जीवन में प्रभु को अधिकार देने के लिए? आज बहुत सारे परिवार डर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में डर है, शंका है, विश्वास की कमी है। आज परिवार में फूट का कारण यही है, डर, संदेह, विश्वास की कमी, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। इसीलिए आज परिवारों को शैतान तोड़ रहा है। यदि आपने वचन पर विश्वास किया होता, आपके अंदर डर प्रवेश नहीं किया होता। यदि आपने वचन को विश्वास के साथ पढ़ा होता, तो डर आपके अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का वचन आपका कवच है। वह कवच उस डर को प्रवेश करने नहीं देता। आज पति पत्नी के रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर डर चाह रहा है कि मेरा पति कहीं गलत कार्य तो नहीं कर रहा, कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। एक दूसरे पर विश्वास की कमी है। और जब वह डर प्रवेश कर जाता है, शैतान वहां पर कार्य करता है। हमारे अंदर नकारात्मक ख्याल बढ़ जाता है, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए। पति कहीं लेट हो जाए, पत्नी कहीं लेट हो जाए, तुरंत शैतान हमारे अंदर कार्य करता है। एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, क्रोध भर देता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न कर देता है। आज इसी कारण से आज पति पत्नी के रिश्ते टूटकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं, डिवोर्स के लिए पहुंच गए हैं। क्योंकि वचन की कमी है, प्रार्थना की कमी है, विश्वास की कमी है। यदि आप चाहते हैं आपका परिवार सुखी रहे, सुरक्षित रहे, एक रहे, आज से इसी वक्त से प्रार्थना शुरू कीजिए। परिवारों में वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। उस कोने से जहां आपने उस मिट्टी लगी हुई उस बाइबल जो कोने में रखी है, साल भर हो गए उसको खोला नहीं है, उसको खोल के पढ़िए। वचन को खोल के पढ़ने की जरूरत है। आपके परिवार को बचाने की जरूरत है। आपका परिवार सिर्फ यीशु ही बचा सकता है। आपके परिवार टूटने की कंगार पर होगा। आज आप प्रभु से क्षमा मांगकर पुनः प्रार्थना शुरू कीजिए, क्योंकि आज शैतान ने सबसे ज्यादा परिवारों पर अधिकार ले रखा है और परिवारों पर फूट डाल रहा है, परिवारों को लड़ा रहा है। परिवार में जमीन जायदाद को लेकर ईर्ष्या, जलन, बैर
हर चीज डाल दी है। आज परिवारों में शांति नहीं है, आज परिवारों में मेल मिलाप नहीं है, परिवार के सदस्य एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, नफरत करने लग गए एक दूसरे से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे। यदि हम वचन पढ़ते, हम एक दूसरे को क्षमा करते, एक दूसरे को स्वीकार करते, उस परिस्थिति का सामना करते। आज एक एग्जाम्पल है, पेतरुस जब नाव पर सवार था, प्रभु ने प्रभु को देखा, प्रभु ने कहा पेतरुस चले आओ। पेतरुस जब प्रभु की ओर दृष्टि लगाई, वह चला। जैसे प्रभु की ओर से दृष्टि हटी, वह गिर गया। आज हम लोग भी ऐसे हैं, जब तक हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हमारा परिवार आशीष पाता है, परिवार में मेल मिलाप, शांति, करुणा, दया, एकता बनी रहती है, परिवार में आशीष उमड़ता रहता है। लेकिन जैसे हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। जैसे हम प्रार्थनाओं से दूर हो जाते हैं, अन्य चीजों को प्राथमिकता देते हैं, वैसे हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन से प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना की शक्ति, वचन को दूर कर देते हैं। जो वचन हमारे परिवार को जोड़े रखता है, उस वचन को आज हमने छोड़ दिया है। जो वचन हमें आशीष प्रदान करता है, आज हम वो वचन पढ़ते नहीं है। जो वचन हमें मार्ग दिखाता है, आज हम उस वचन पर विश्वास नहीं करते। जो वचन हमें बुराइयों से बचाता है, हम उस वचन पर विश्वास नहीं करते। जो वचन हमें पाप से बचाता है, आज हम उस वचन को खोलकर देखते ही नहीं है। जो वचन हमें संतान प्रदान करता है, परिवार को आशीष देता है, परिवार को एक बनाए रखता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमारे आशा में भविष्य के बारे में बताता है, आज हम उस वचन को पढ़ते नहीं है, बोलते नहीं, विश्वास नहीं करते। इसलिए आज हम सब डर के शिकार बन गए, कमजोर हो गए हैं। इसलिए हम असफल हो रहे हैं, जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं। आज इस परिस्थिति में प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती अध्याय 8 वाक्य 25 और 26, शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? प्रभु हमसे बार बार यही कहता है, मत डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो। फिर क्यों तुम डरते हो? प्रभु आज हमसे यही सवाल करता है, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? क्यों तुम संदेह करते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? क्या मैंने तुम्हें बनाया नहीं है? क्या मैंने तुम्हें रचा नहीं है? क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता? क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करता? क्या मैं तुम्हारे अंजल को आशीष नहीं देता? क्या मैं तुम्हें रोजगार नहीं देता? क्या मैं तुम्हारे परिवार को एक नहीं रखता? क्या मैं तुम्हारे परिवार में शांति नहीं प्रदान करता? क्या मैं तुम्हारे घरों को, तुम्हारी संतानों को आशीष नहीं देता? आज तुम जीवित हो, मेरी देन है। ईश्वर कहता है, ईश्वर की देन है ये। आज तुम जो सांस ले पा रहे हो, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, खड़े हो पा रहे हो, देख पा रहे हो, जिस भी जगह हो, ईश्वर की देन है। आप सब ये भूल गए हैं, आपको याद करने की जरूरत है। जब आप याद करेंगे, आपका ईश्वर आपके साथ है, डर अपने आप भाग जाएगा। वह जो डर का बीज बोया गया है शैतान के द्वारा हमारे अंदर, वह बीज प्रभु का वचन जाकर कार्य करेगा, उस डर के बीज को निकाल फेंकेगा। प्रभु का वचन कहता है, संत लूकास अध्याय 12 वाक्य 32, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। आज ईश्वर के पास में आपके परिवार के लिए एक योजना है। आज ईश्वर के पास में आपके बच्चों के लिए नौकरी है। आज ईश्वर के पास में आपके बच्चों का भविष्य है। आज ईश्वर के पास में आपके बेटा और बेटी के लिए रिश्ता है। क्या आप अपने ईश्वर के पास में जाना चाहेंगे पुनः? क्या आप तैयार हैं अपने ईश्वर से पुनः जुड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सारे पुराने स्वभाव को, पुराने कार्यों को त्याग कर प्रभु को समर्पित करने के लिए?
क्या आप लोग तैयार है अपने जीवन पर प्रभु को अधिकार देने के लिए? क्या आप तैयार है? यदि आप तैयार है, प्रभु भी तैयार है। प्रभु आपका हाथ थामेगा, आपको मार्गदर्शन देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको जीवन में आशीष प्रदान करेगा। और प्रभु आपके साथ खड़ा है, वह आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाएगा। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, विपदा आ जाए, कितनी भी बड़े विपदा महामारी आ जाए, कितने सारे लोग क्यों नहीं आ जाए, प्रभु आपके सामने खड़ा है और आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आपको कोई भी नकारात्मक चीज स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, आपको डरा नहीं पाएगी, आपको तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। यदि आप ईश्वर में विश्वास करोगे, ईश्वर की महिमा आज इसी वक्त आप देखोगे। आमीन, 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 आमीन। आमीन।